वेलकम टू एग्जाम इंट्रो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। तो जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि रेलवे में आपको आसानी से जॉब मिल सके। और इस बार रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है इसमें, और जिसमें कि टोटल 5810 वैकेंसी है, 5810। ठीक है, 5810 वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो वन बाय वन करके डिटेलिंग में चलते हैं, है ना। वन बाय वन करके डिटेलिंग में चलते हैं डायरेक्ट। क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पोस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जो वैकेंसी है 161 है, और इसका जो पे लेवल है, पे लेवल 6 मतलब 35,400 बेसिक है, और एज क्राइटेरिया है 18 से 33, मतलब जनरल कैंडिडेट जो भी है मैक्सिमम 33, जिसका 33 साल हो चुका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टेशन मास्टर का आप देख सकते हो, स्टेशन मास्टर का 615 वैकेंसी है, ये भी पे लेवल 6 का है, मतलब 35,400 बेसिक है इसका। एज क्राइटेरिया सबका सेम ही है, 18, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 है। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर जितने भी मालगाड़ी होते हैं उसके पीछे जो बैठता है एम्प्लॉय, उसको गुड्स ट्रेन मैनेजर बोलते हैं। 3416 सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसका है, और इसका पे लेवल जो है 29,200 यानी लेवल 5 है। फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसका 921 है। फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638 है, और ट्रैफिक असिस्टेंट 59। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है पूरे आरआरबी में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जितने जोन हैं सब मिला के 5810 है। तो जोन वाइज अलग अलग वैकेंसी होगा, 5810 को अलग अलग जोनों में डिवाइड किया होगा। नीचे देखते हैं और क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, eligibility of candidate on consider provisional based on detail furnished by the candidate in online application. The RRB will not undertake details scrutiny of application for the eligibility. Therefore, candidate will be accepted only provisional subject to fulfilling basic eligibility criteria as required. इसका मतलब बोल रहा है कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो क्या करेगा आरबीआई, सेलेक्ट आपको क्या करेगा, स्क्रूटनी कर लेगा, मतलब आप एग्जाम के लिए अपियर हो जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। इनकेस आप कहीं फॉल्स या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने टाइम पे, तो उस टाइम में आपको एडमिट कार्ड तो इशू हो जाएगा, लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलेगा। तो इसलिए सावधानी से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके और अच्छे से फॉर्म भरिए बिना कोई मिस्टेक किए। तो इसमें पूरा डिटेल है बेसिक, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। नेक्स्ट चलता हूं अभी आगे क्या है। और जनरल इंस्ट्रक्शन है। एज क्राइटेरिया आपको पता ही, 18 से मैक्सिमम कितना, और ये विजन है आपका, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। A2, B2 और C2 अलग अलग कैटेगरी है। तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग मेडिकल कैटेगरी होता है, ठीक है। उस मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपको आना है, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद का ही प्रोसेस है मेडिकल। जब पहले जो CBT1 और CBT2 दोनों एग्जाम निकलने के बाद जो मेडिकल होगा उसमें आपका ये सब प्रोसेस मेडिकल का फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है और SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन आपको पता है। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल मिलता है, OBC को 3 इयर्स जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है। एक्स सर्विसमैन को, जो एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व EWS है 3 साल, OBC NCL के 6 साल, SC ST को 8 साल मिलता है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उसका देखो अलग अलग है, मैक्सिमम 15 साल तक SC ST को मिलता है। उस तरह से सबको रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट
आप देखो मेन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट को डालने के लिए आपको क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिटेल दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लीज सी पोस्ट वाइज पैरामीटर। पोस्ट वाइज पैरामीटर एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। ए में कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज द लास्ट डेट कितना है 20/11/2025 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। Those awaiting result of their final examination prescribed education qualification should not apply। ठीक है, जिसका समझो कि ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अपियरिंग कैंडिडेट है फाइनल, जैसे ग्रेजुएशन का फाइनल सेमेस्टर बोल लो या फाइनल ईयर, तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूँ, एग्जामिनेशन फ़ी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बेलो सीरियल नंबर 2। ठीक है, जैसे SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर मैंट्रिक उसके लिए 250 रुपया है, और रेस्ट के लिए कितना है 500 है। नेक्स्ट है मोड ऑफ फी पेमेंट तो ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, और डायरेक्ट चलते हैं वैकेंसी पे, है ना, किसमें कितना वैकेंसी है, तो डायरेक्ट वैकेंसी पे चलते हैं। आप देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। मतलब जो भी पोस्ट के लिए आप डालना चाहते हो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपको डालना है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल डालेंगे। मल्टीपल अगर डालेंगे तो रिजेक्शन का चांसेस होगा, इसलिए एक ही डालिए और उसको ढंग से, ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। दूसरा है बी पॉइंट में, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड स्टेज जो CBT 1 होगा, फिर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड स्टेज CBT 2, फिर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जब आपका CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, तब आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एज अप्लीकेबल, जिस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन सिलेक्शन इज मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट के अनुसार होगा। मतलब टॉप जो रैंकर होगा, जितना नंबर ऑफ सीट है उस अनुसार से सिलेक्शन होगा। द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर ऑल एक्टिविटी लाइक CBT वो सब आपको एडमिट कार्ड इशू करके बता दिया जाएगा उसमें डिटेल्स। नेक्स्ट है फर्स्ट जो स्टेज एग्जाम होगा उसमें क्या क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कॉमन फॉर ऑल नोटिफिकेशन पोस्ट। ठीक है, जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए कॉमन ही एग्जाम होगा। तो एग्जाम टाइम रहेगा 90 मिनट, जिसमें से टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस थे, मैथमेटिक्स से 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क का 90 मिनट मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, है ना। तो ये प्री एग्जाम है। नेक्स्ट चलते हैं, उसका सिलेबस भी दिया हुआ, इसके बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे। और इस जो रेलवे का जो एग्ज़ाम है ना, इसका मैं 1 बाय 1 करके आप लोग से जुड़ेंगे भी, तैयारी करवाएंगे आपको अच्छे से, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस भी दिया है, मैथ में क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा। तो इसको हम लोग एक डिटेल में करेंगे कि क्या क्या टॉपिक को अच्छे से ढंग से देखना है, जहाँ से रिपीटेडली RRB क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर चलें, मैं सेकेंड स्टेज, जब आपका स्टेज 1 में सिलेक्शन हो जाएगा तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, देखो मिनिमम मार्क जो होना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम कितना % मार्क होना चाहिए। देखिए थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, हाँ देखो, मिनिमम % ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, अनरिजर्व में 40%, EWS 40, OBC नॉन क्रीमी लेयर मिनिमम 30 होना चाहिए, SC 30, ST 25%। दिस परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी मे बी रिलैक्स्ड बाय 2 मार्क फॉर PWD। ठीक है, कैंडिडेट इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ PWD कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर देम। तो सबका जो है मिनिमम % मार्क फिक्स हो गया। मतलब मिनिमम अगर अनरिजर्व बंदे क्वालिफाई करना है, मिनिमम तो 40 लाना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कंपटीशन का जो लेवल है अब बढ़ गया है, तो मिनिमम 60% 65% लाना ही पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए।
उस अनुसार से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज। जब आपका फर्स्ट स्टेज सिलेक्शन होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है क्राइटेरिया क्या क्या है। देखो टाइम तो आपको 90 मिनट ही मिलेगा, लेकिन जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 50 रहेगा, मैथ का 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 35, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो 120 मार्क का होगा और टाइम मिलेगा 90 मिनट। और उसके बाद 90 मिनट टाइम मिलेगा और इसमें भी जो निगेटिव है 1/3 मार्क है, देख लो यहाँ पे, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। और इसका भी सिलेबस जो है दिया हुआ है, आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो। मैथ है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, फिर जनरल अवेयरनेस है, सबका सिलेबस दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो किसका किसका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, है ना। तो ये होगा आपका यहाँ पे दिया हुआ पोस्ट वाइज किस किस में। देखो गुड्स ट्रेन मैनेजर में जो है लेवल 5 का जॉब है, जिसमें फर्स्ट स्टेज यानी पहला सीबीटी दूसरा सीबीटी एग्जाम होगा, लेकिन इसमें स्किल टेस्ट में गुड्स ट्रेन मैनेजर में स्किल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप 2 एग्जाम निकाल लो, उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या होगा, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज पर मेरिट। दूसरा सीरियल नंबर 2 में चलें, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। इसके लिए मतलब जितने भी पोस्ट हैं टाइपिस्ट वाली, ठीक है, तो ये दोनों के लिए क्या क्या है, टाइपिस्ट वाली 2 पोस्ट है, इसमें दोनों में कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका होगा, ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए। चौथा चले चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो इसमें भी CBT 1 CBT 2 होगा और इसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा। किसके लिए, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, फिर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आफ्टर CBT 1 CBT 2। तो ये आपका जो है क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अलग अलग पोस्ट का क्या क्या एग्जाम होगा। तो 2 पोस्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ CBT 1 CBT 2 होगा, जिस पोस्ट का नाम क्या क्या है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, और एक है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलमेंट, ठीक है। तो रिटन टेस्ट के आधार पे आपको जो कैंडिडेट को बुलाएगा 1:1 रेशियो में, ठीक है, 1:1 रेशियो मतलब हो गया कि एक पोस्ट है तो एक ही को बुलाएगा, ऐसा नहीं कि 2 को बुलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें ज़्यादा हम डिटेलिंग पे जाएंगे नहीं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो अच्छा चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी तो पे कमीशन भी आने वाला है, तो सैलरी भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। तो ये सब RRBs का डिटेल्स है। अब यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे दिया पोस्ट वाइज पैरामीटर, किसके किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। जैसे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए लेवल 6 जॉब है, ठीक है, एज पर 7 पे कमीशन, 35,400 बेसिक है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2, ऊपर मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड बना दिया। B2 में क्या क्या मांगता है आप ऊपर जाके देख सकते हो। डिग्री फ्रॉम मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री, ठीक है। स्टेशन मास्टर के लिए भी डिग्री, सबके लिए डिग्री होना चाहिए, आप देख सकते हो सारे के लिए डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और पे लेवल तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। अगर ग्रेजुएशन है तो आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। कुछ पोस्ट में 2 पोस्ट में CBT 1 CBT 2 होगा और रेस्ट जो 4 पोस्ट है उसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा। तो उस अनुसार से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। अब जैसे RRB अहमदाबाद में देख लो, टोटल वैकेंसी कितना है उसकी बात करूँगा। RRB अहमदाबाद में टोटल जो है
79 वैकेंसी है। ठीक है, 79 में अनरिजर्व का 43 है, SC का 12 है, ST का 3 है, OBC का 15 है और EWS का 6 है, टोटल 79 है। उसके बाद दूसरा चले RRB अजमेर में 345 वैकेंसी है सारे RRB बेंगलोर में 241 है, फिर RRB भोपाल में 382 है, फिर RRB भुवनेश्वर में 231 है, RRB बिलासपुर में 864 है, बिलासपुर में 864, अभी तक तो बिलासपुर में ही सबसे ज़्यादा है। फिर आपका RRB चंडीगढ़ में 199 है। नेक्स्ट चलते RRB चेन्नई 187 है, RRB गोरखपुर 111 है, RRB गुवाहाटी 56 है, बहुत कम है, RRB जम्मू श्रीनगर में 32 है टोटल वैकेंसी। फिर RRB कोलकाता में अच्छा खासा वैकेंसी है 685 है ना। फिर RRB मालदा 522 मालदा हो गया। RRB मुंबई में 596, RRB मुजफ्फरपुर में बहुत कम है ना। तो RRB मुजफ्फरपुर में सबसे कम है, मात्र कितना है 21। फिर RRB पटना की बात करें, मात्र 23 वैकेंसी RRB पटना में, कितना है 23। RRB प्रयागराज में 110 है, RRB रांची में 67 है और RRB सिकंदराबाद में 396 है और इस तरह से RRB सिलीगुड़ी में 21 है और RRB त्रिवेंद्रम में 58 है। तो बहुत सारे RRB इतने हैं कि जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। तो इसलिए जब आप लोग फॉर्म फिल करो तो आप ये देख लो कि आपको कहाँ पे अच्छा मतलब वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है और आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका तैयारी कैसा। अगर आपका तैयारी अच्छा रहेगा तो आप किसी भी RRB से फॉर्म भर के आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप किस तरह की तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अगर कहा जाए RRB कलकत्ता, RRB मालदा, ठीक है, और RRB मुंबई, ये सब जो है नंबर ऑफ पोस्ट इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है अच्छा खासा होगा। सबसे ज़्यादा पोस्ट RRB बिलासपुर है जहाँ पे 864 पोस्ट है। तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसका डिटेल एक बार देखेंगे क्या है, कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि सिलेक्शन हो सकता है, उस अनुसार से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या